दिल्ली कैपिटल्स की टीम नीतीश राणा के बदले डोनोवन फरेरा को ट्रेड कर चुकी है। फाफ डू प्लेसिस, जेक फ्रेजर मैगक और मोहित शर्मा रिलीज हो चुके हैं और अब ऑक्शन में जाने के लिए दिल्ली कैपिटल्स के पास लगभग 22 करोड़ का पर्स अवेलेबल है। अब एज यूजुअल आप मेरे दो सवालों के जवाब दीजिए। सबसे पहले आप बताइए कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम जब इस साल आईपीएल ऑक्शन में जाएगी तो किन प्लेयर्स को टारगेट करेगी? क्या वो आंद्रे रसल हो सकते हैं? क्या वो रचिन रविंद्र हो सकते हैं? और आप ही मुझे बताइए कि दिल्ली कैपिटल्स की अगले साल आईपीएल में प्लेइंग 11 कैसी नजर आ सकती है। तो चलिए पहले आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बटू स्पोर्ट्स। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आईपीएल ऑक्शन से पहले दिल्ली की टीम ने किन बड़े प्लेयर्स को रिलीज किया है। अब देखिए इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है फाफ डू प्लेसिस का, फिर आते हैं जेक फ्रेजर मैगक, मोहित शर्मा और डोनोवन फरेरा, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड कर दिया गया है। डोनोवन फरेरा राजस्थान रॉयल्स चले गए हैं और नीतीश राणा दिल्ली कैपिटल्स आ गए हैं। ये ट्रेड ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है। अब सबसे पहले हम दिल्ली कैपिटल्स की एक प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करेंगे, 11 बनाने की कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे कि कौन सी जगह खाली नजर आ रही है और उसको भरने के लिए दिल्ली की टीम ऑक्शन में जाके किन प्लेयर्स को खरीद सकती है। अब देखिए सबसे पहले अगर दिल्ली के ओपनर्स की बात करें तो केएल राहुल का खेलना तो लगभग कंफर्म है। खैर लगभग कंफर्म क्या है, वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। अब केएल राहुल का साथ देने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ऑक्शन में जाकर एक ओवरसीज ओपनर को ढूंढने की कोशिश करेगी। ये पहली जगह खाली हो गई। अब अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो वो दिल्ली का पूरा सेट है, क्योंकि नीतीश राणा राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड होकर दिल्ली में आ चुके हैं। तो नंबर 3 पे नीतीश राणा, 4 पे समीर रिजवी और नंबर 5 पे अक्षर पटेल। अब अगर फिनिशर्स की बात कर लें तो दिल्ली की टीम को फिनिशिंग की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस टीम के पास ट्रिस्टन स्टब्स हैं, आशुतोष शर्मा हैं और विपराज निगम है, यानी यहां तक भी मामला सेट है। अब अगर बॉलर्स की बात करें तो आपके पास मिचेल स्टार्क हैं, 3 नटराजन हैं, कुलदीप यादव, 3 बॉलर्स तो आपके सेट नजर आते हैं। अब दिल्ली की टीम एक ओवरसीज ओपनर के साथ एक ओवरसीज पेसर भी ढूंढने की कोशिश करेगी। अब देखिए हर टीम की तरह दिल्ली कैपिटल्स के पास भी 2 ऑप्शन अवेलेबल है। अब या तो आप किसी बड़े प्लेयर को लेकर आ जाइए, या तो आप वेंकटेश अय्यर को ले आइए, आंद्रे रसल को ले आइए, कैमरन ग्रीन को ले आइए और अपने आधे पैसे एक ही प्लेयर पे खर्च कर दीजिए। क्योंकि देखिए आप केकेआर तो नहीं है ना ही आप सीएसके हैं, ना तो आपके पास 60 करोड़ है, ना तो 40 करोड़ है, आपके पास सिर्फ 22 से 23 करोड़ है। तो अगर आप बड़ा प्लेयर लेंगे तो किसी एक को ही ले पाएंगे। इसलिए मैं दिल्ली कैपिटल्स को रिकमेंड करूंगा कि आपकी प्लेइंग 11 ऑलरेडी सेट नजर आ रही है। अगर आप किसी प्लेयर को नहीं भी खरीदेंगे तो आप ऑलरेडी एक प्लेइंग 11 के साथ आईपीएल में पहले से उतर सकते हैं। तो आप 4-5 प्लेयर्स को एज बैकअप लेकर आइए, अच्छे प्लेयर्स को लेकर आइए और 4-5 प्लेयर्स पे अपना पूरा पर्स स्पेंड करने के बारे में जरूर सोचिए। तो चलिए अब जरा बात करते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ऑक्शन में जाकर किन प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है। अब देखिए सबसे पहले इस टीम को चाहिए एक ओवरसीज ओपनर, क्योंकि आपने फाफ डू प्लेसिस को रिलीज कर दिया है और जेक फ्रेजर मैगक को रिलीज कर दिया। अब ऑप्शन क्या हो सकते हैं? अब देखिए सबसे पहले अगर दिल्ली की टीम को देखें तो अभिषेक पुरेल और करुण नायर, 2 प्लेयर्स ऑलरेडी आपके पास हैं जो कि ओपन कर सकते हैं। अब आप टारगेट किसको कर सकते हैं? आप रचिन रविंद्र को टारगेट कर सकते हैं, आप बेन डकेट को कर सकते हैं, आप फिन एलन को भी ले सकते हैं। अब देखिए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि दिल्ली की टीम रचिन रविंद्र को लाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब देखिए रचिन रविंद्र एक यंग प्लेयर है, एक रिलायबल प्लेयर है और केएल राहुल के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जरूरत पड़ने पर रचिन रविंद्र आपको थोड़ी सी लेफ्ट आर्म स्पिन भी करके दे सकते हैं। तो अगर दिल्ली की टीम रचिन रविंद्र की तरफ जाती है तो ये एक बहुत अच्छा फैसला हो सकता है। अब अगर रचिन रविंद्र नहीं मिले तो क्या होगा? तो आप बेन डकेट की तरफ जा सकते हैं, आप फिन एलन की तरफ जा सकते हैं। अब देखिए दिल्ली का जो ओपनिंग पेयर है वहां पर केएल राहुल तो ऑलरेडी रहने वाले हैं और उनसे उम्मीद करेगी टीम कि वो संभल कर बैटिंग करें, आखिर तक खेलने की कोशिश करें और जितने हो सके उतने ओवर्स तक बैटिंग करें। तो वो अपना टाइम एक एंड पे लेंगे। अब इसी वजह से दिल्ली को दूसरे एंड पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि शुरुआत से बड़े शॉट्स खेले और तेज गति से रन बनाए। इसी वजह से मैंने इस लिस्ट में बेन डकेट का नाम डाला है, फिन एलन का नाम डाला है और रचिन रविंद्र को भी आप ले सकते हैं। अब देखिए ये तो ओवरसीज ओपनर की बात हो गई। अब जरा ओवरसीज पेसर की बात कर लेते हैं। अब क्या ऑप्शन है दिल्ली के पास? आप काइल जेमिसन को ले सकते हैं, आप क्वाइटजिया को ले सकते हैं, आप मैट हेनरी को भी ले सकते हैं। अब देखिए दिल्ली का जो टीम कॉम्बिनेशन है, आपने मुकेश कुमार को ऑलरेडी रिटेन करने का फैसला किया, लेकिन मिचेल स्टार्क का बैकअप मान लीजिए, या मुकेश कुमार की इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए आपको एक अच्छा बॉलर तो चाहिए जो कि मिचेल स्टार्क का नई बॉल से साथ देता हुआ नजर आ सके। तो आप काइल जेमिसन को ले सकते हैं, आप मैट हेनरी को ले सकते हैं, आप क्वाइटजिया को भी ले सकते हैं। ये सभी उस तरह के बॉलर्स हैं जो कि नई बॉल से स्विंग करने के लिए जाने जाते हैं और डेथ ओवर्स में भी आपको अच्छे ओवर्स करके दे सकते हैं। तो देखिए मिचेल स्टार्क का साथ देने के लिए एक नई बॉल का बॉलर मिल जाएगा और नटराजन का साथ देने के लिए आपको एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मिल जाएगा। दिल्ली की टीम सॉर्ट हो जाएगी यहाँ से। अब देखिए आखिर में मैं आपसे फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि डीसी को बहुत बदलाव नहीं करने, आपके लिए चीजें ऑलरेडी बहुत आसान है। आपकी बनी बनाई टीम है, आपकी जो प्लेइंग 11 है वो ऑलरेडी सेट नजर आ रही है।
तो या तो आप किसी एक बड़े प्लेयर को लेकर आ जाइए, आप वेंकटेश अय्यर की तरफ देखिए, आप कैमरन ग्रीन की तरफ देखिए, रसल की तरफ देखिए और एक प्लेयर लेके अपना पर्स खत्म कर लीजिए। या फिर आप थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ जाइए, आप 4-5 अच्छे प्लेयर्स को ढूंढिए और अच्छे बैकअप्स की तरफ जाने के बारे में सोचिए। तो यही कुछ दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रेटेजी हो सकती है इस साल के आईपीएल ऑक्शन में। आखिर में आप ही बताइए कि इस साल आईपीएल ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स को किन प्लेयर्स को टारगेट करना चाहिए और अगले साल दिल्ली कैपिटल्स की जो प्लेइंग 11 है वो कैसी बनती हुई नजर आ सकती है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।